हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालें 180, 72 और 252 के लिए। तो यहाँ पर अपना प्राइम फैक्टर इस मेथड काम में लेंगे, यानी सर्वप्रथम हम दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए देखिए बच्चों, हम बेसिक से सीखते हैं। क्या चाहिए अपने को? प्राइम नंबर चाहिए। क्या करना रहता है? अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहता है। 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर हैं। तो सर्वप्रथम हम चेक करते हैं क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। यस, 180 में 2 का भाग दिया कितना? 9 बार और 0 बार, 90 आ गया। फिर 90 में 2 का भाग कितना? 4 बार और 5 बार जा रहा है। अब इसको चेक किया तो यह आपका 2 से विभाज्य नहीं है, तो हम आगे गए 3 के पास। विभाज्य नहीं का मतलब क्या है? जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो भाग आपका पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, यानी सेंसफुल 0 नहीं आ रहे। तो आगे 3 का भाग दिया, 45 में कितनी बार गया? 1 बार और 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग आपका 1 बार। तो हमारे पास 72 के लिए आगे बात करते हैं। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है कितना? 3 बार और 6 बार। फिर इसमें 2 का भाग 1 बार 8 बार। फिर 18 में 2 का भाग 9 बार। 9 में देखिए आपका 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन आगे 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार? 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग आपका 1 बार। 252 की बात कर लेते हैं। इसमें 2 का भाग जा रहा है कितना? 1 बार, 2 बार और 6 बार। फिर इसमें 6 बार और 3 बार। फिर इसमें आपका 3 का भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है 2 बार और 1 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है 7 बार। फिर 7 में 7 का भाग बच्चों आपका 1 बार। ठीक है, तो 180 के आपके पास गुणनखंड के आगे 2 कितनी बार है? 1, 2। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात 2। 3 2 बार है तो 3 की घात 2। 5 1 बार है तो 5 की घात 1। 72 में 2 आपका 3 बार है तो 2 की घात 3। 3 2 बार है तो 3 की घात 2। 252 में 2 2 बार है, 3 2 बार है और 7 1 बार है। हमें चाहिए अपना HCF एंड LCF। बच्चों याद रखने की ट्रिक, HCF को कैसे याद रखेंगे? इसका फुल फॉर्म याद करो। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यानी कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये आपके 3 संख्या है तो तीनों में होना चाहिए। तो 2 आपका एक कॉमन फैक्टर है। अब उसमें लें किसको? 2 की घात 2 को लें, 2 की घात 3 को लें, या किसको लें? तो इसमें ध्यान रखना है किसको लेंगे हम? जिसका मिनिमम पावर हो, न्यूनतम घात का फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 2। उसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपका कॉमन फैक्टर है। मिनिमम घात कितना है? 2। उसके बाद आपका 7 केवल यही है, 5 केवल यही है, तो ये हो गया 2 की घात 2, यानी 2 गुणा 2 कितना? 4। 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 कितना? 9। कितना आ गया आपका? 36। एलसीएम में क्या करना है? सभी फैक्टर लेने हैं। ये देखिए एक दूसरे के उल्टे, वो तो केवल कॉमन फैक्टर को बोल रहा है और न्यूनतम घात। ये बोल रहा है कि सभी फैक्टर लो, और ध्यान क्या रखना है? उसका अधिकतम घात लो, जो मैक्सिमम पावर है उसको लेना है। तो देखिए 2 आपका एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो ये आपका 2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद 3 आपका एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात कितना है? 2। ये लो 3 का काम हो गया। 5 एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात 7 एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात। अब बच्चों हम इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा करते हैं तो बिल्कुल सिंपल है गुणा करना। देखिए 2 की घात 2 गुणा, तो ऐसे लिख सकते 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 1, कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, और ये 2 एक्स्ट्रा है 7, 180 गुणा 14 आ गया, या 180 गुणा 7 कर देते हैं। 0 7 8 56, 5 करिएगा कि 7 5 12, और गुणा 2 किया तो 12 4 1 5, कितना आ गया बच्चों आपके पास? 2520 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो आप ज़्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन किए बिना है जो आराम से गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आपका रिजल्ट HCF बराबर कितना है? 36।
एलसीएम बराबर कितना है 2520।